अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है स्टिशियोमेट्री। तो उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है, एमसीक्यूज़ हम कर चुके हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट, कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका देखें, मैथ इन ग्राम ऑफ 0.74 मोल पोटाशियम पर मैग्नेट। यानी कि हमारे पास पोटाशियम पर मैग्नेट है और उसके नंबर ऑफ़ मोल्स हमें दिए हुए हैं। इसका मैथ हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो मैथ्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, मोल्स इज इक्वल्स टू मैथ्स डिवाइडेड बाय मोलर मैथ्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हमारे पास होना चाहिए मोलर मैथ्स। मोलर मैथ्स इसका कितना होता है 158.03 ग्राम पर मोल। ठीक है, आप इनमें जो सारे जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक मैसेज को प्लस करेंगे, इस तरह जो है वो मोलर मैस आ जाएगा। जिस तरह के पोटाशियम जो है वो 39 होता है, मैंगनीज जो है वो 55 अप्रॉक्सीमेटली, और जो ऑक्सीजन है वो 16 होता है, उसका मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें। ठीक है, इस तरह जो है आपके पास मोलर मैस आ जाएगा। उसके बाद देखें, अब आपने मैस फाइंड करना है तो मोल्स को आप मल्टीप्लाई कर दें मोलर मैस से, इससे क्या होगा, मैस फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमारे पास आएगा 116.94 ग्राम। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास पोटाशियम पर मैग्नेट के 0.74 मोल हैं तो उसका मैस होगा 116.94 ग्राम। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 9.22 ग्राम मैग्नीशियम नाइट्रेट। ठीक है, हमारे पास जो है वो मैग्नीशियम नाइट्रेट है और उसमें जो ऑक्सीजन एटम्स हैं उसके हमें नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं। मैस हमें दे दिया गया है, तो जब भी मैस दे दिया हो उससे जो है हमने नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर लेने होते हैं। ठीक है, सो अब आप देखें, इसका जो मोलर मैस होता है मैग्नीशियम नाइट्रेट का वो होता है 148.3 ग्राम पर मोल। सही है, और नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं हमें, तो मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस हो जाएगा, इससे नंबर ऑफ़ मोल्स आपके फाइंड हो गए। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं। तो पहले आप ऑक्सीजन एटम्स देख लें कि मैग्नीशियम नाइट्रेट में कितने हैं। तो आपके पास 6 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं मैग्नीशियम नाइट्रेट में। तो आप क्या करें कि टोटल मोल्स जो हैं ऑक्सीजन के फाइंड करने के लिए, जो आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स आए थे मैग्नीशियम नाइट्रेट के, उसको जो है मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम्स से। ठीक है, तो इस तरह जो है वो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड हो जाएंगे, जो कि आएंगे 0.3726 मोल्स। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम्स इन 0.037 ग्राम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं ऑक्सीजन के फाइंड करने, बल्कि नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम्स फाइंड करने हैं। तो हमें मैस भी दे दिया गया है, जिससे हम नंबर ऑफ़ मोल्स पहले फाइंड कर लेते हैं। तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का जो हमारे पास होता है मोलर मैस वो होता है 249.7 ग्राम पर मोल। सही है, तो इसका हमें मैस दे दिया गया है, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस करेंगे तो इससे नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं वो इस तरह फाइंड हो जाएंगे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट के लिए। सेम इसी तरह आपने नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर लेने हैं ऑक्सीजन एटम्स के लिए। तो वो कैसे फाइंड होंगे कि जो आपके कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट के लिए नंबर ऑफ़ मोल्स आए हैं उन्हें नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, इस तरह ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे। अब आपने नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड करने हैं, तो बस ये जो नंबर ऑफ़ मोल्स आपके पास आए हैं इसको एवोगाड्रोस नंबर की जो वैल्यू है, मतलब कि 6.02 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह आपके पास टोटल ऑक्सीजन एटम्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, मैस इन किलोग्राम ऑफ 2.6 मल्टीप्लाई 10⁻20 मोलिक्यूल्स ऑफ SO3। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने होंगे SO3 के। ठीक है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स दे दिए गए हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ होगा, यानी कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स आपने फाइंड करने हैं। तो ये आपके पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, इसको आप एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करें, इससे नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड हो जाएंगे ये SO3 के लिए। ठीक है, अब आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं वो फाइंड हो गए। मैस फाइंड करना इजी है, उसके लिए आपके पास होना चाहिए मोलर मैस। मोलर मैस जो है वो SO3 का होता है 80.06 ग्राम पर मोल। ठीक है, आप इसको जो है मोल्स से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो जब आप मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको आपने 1000 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि हमें आंसर किलोग्राम में चाहिए। ठीक है, तो 1000 से डिवाइड करने के बाद आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 3.46 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम। यानी कि अगर आपके पास SO3 के नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स 2.6 मल्टीप्लाई 10⁻22 हैं, तो इसका मैस kg में कितना होगा, 3.46 × 10⁻³ ठीक है, ऐसे जो है हम इसको फाइंड कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटल नंबर ऑफ़ आइंस इन 14.3 ग्राम कैल्शियम ब्रोमाइड। तो आपके पास कैल्शियम ब्रोमाइड है, तो इसके लिए हमें क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ़ आइंस इसमें कितने हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स होने चाहिए। नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे फाइंड होंगे, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस आपको दिया हुआ है, मोलर मैस खुद फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमारे पास होता है 199.89 ग्राम पर मोल। ये कैल्शियम ब्रोमाइड के लिए एटॉमिक जो हमारे पास मोलर मैस है वो रहेगा। ठीक है, तो मोल्स कैसे फाइंड होंगे, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस इसका है 14.3 और मोलर मैस जो है इसे आप इसको डिवाइड कर दें, इससे नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, फिर अब आपने क्या करना है कि नंबर ऑफ़ आइंस फाइंड करने हैं। ठीक है, तो पहले जो है आप क्या करें कि देखें कि इसमें कितने आइंस होते हैं कैल्शियम ब्रोमाइड में। तो देखिए 1 इसमें कैल्शियम आइन है और 2 जो है वो ब्रोमाइड आइन है, यानी कि टोटल आइन जो है इसमें 3 हैं। ठीक है, तो फिर जो आपके नंबर ऑफ़ मोल्स आए हैं उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें और फिर जो आंसर है उसको एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ़ आइंस फाइंड करने हैं। तो इस तरह जो है वो नंबर ऑफ़ आइंस फाइंड हो जाएंगे, जो कि आएंगे 1.29 × 10⁻23 है। ठीक है, तो यानी कि अगर आपके पास 14.3 ग्राम कैल्शियम ब्रोमाइड है तो इसमें नंबर ऑफ़ आइंस कितने होंगे, 1.29 × 10⁻23। नंबर 6 देखें, मैस इन मिलीग्राम ऑफ 0.45 मोल्स ऑफ CuCl2.2H2O। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यानी कि नंबर ऑफ़ मोल्स दे दिए गए हुए हैं, मैस फाइंड करना है। ठीक है, तो जब आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स हैं बस आप उसको मोलर मैस से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दें, तो इससे आपके पास जो है वो मैस फाइंड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने इसको मिलीग्राम के लिए करना है तो बस 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा बस क्वेश्चन है। देखिए आपके पास जो मोलर मैस है वो आएगा 170.48 ग्राम पर मोल। मैस आपको फाइंड करना है, मैस के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। ठीक है, इस तरह आपके पास मैस आ गया, क्योंकि उन्होंने हमसे मिलीग्राम में पूछा हुआ है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है वो मैस आ जाएगा मिलीग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, मैस इन ग्राम्स ऑफ 2.78 मल्टीप्लाई 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2O4। तो देखिए नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स तो आपको दिए हुए हैं, इससे आप नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करो कि आपके पास जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं उनको एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर दो, इससे नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड हो जाएंगे। जब आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स हैं तो उसको आप मोलर मैस से मल्टीप्लाई करो, इससे आपके पास मैस फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मोलर मैस कितना होता है N2O4 का, वो होता है 92.011 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ मोल्स सबसे पहले आपको फाइंड करने हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आए हैं उसे एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करें, इससे नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड हो जाते हैं। तो जब आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स हैं तो मैस फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई करना है जितना भी आपके पास मोलर मैस है। ठीक है, तो इससे जो है वो 4.25 ग्राम मैस आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमें फ़ाइंड करना था, ग्राम में ही फ़ाइंड करना है, तो इसके लिए कोई कन्वर्जन की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वॉल्यूम ऑफ SO2 एट STP ऑफ 4.8 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। अगेन अब आपके पास उन्होंने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स तो दिए हुए हैं, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर लेने हैं। सो नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। सो देखें इन दोनों का आप डिवाइड करें, इससे आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, क्योंकि आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। सो आप उसी फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे। सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो मोलर वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर, या फिर डेसीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं एक मोल के लिए। तो देखें अब आप क्या करें कि आपके पास जो नंबर ऑफ़ मोल्स आए हैं उसको आप मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें, इस तरह जो है आपके पास वॉल्यूम जो है वो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो आपके पास होगा 17.87 लीटर, या फिर डेसीमीटर क्यूब भी आप कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स 4.8 हैं × 10⁻23, तो उसमें वॉल्यूम कितना होगा, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, 17.87। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, मैस इन ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट हैविंग 2 × 10⁻21 आइंस ऑफ नाइट्रेट। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, मैस फाइंड करना है, नंबर ऑफ़ आइंस हमें नाइट्रेट के दिए हुए हैं। सो नंबर ऑफ़ आइंस आपको दिए हुए हैं, सबसे पहले आप क्या करें कि नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर लें नाइट्रेट आइंस के लिए।
तो वो कैसे फाइंड होंगे, नंबर ऑफ़ आइंस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस, नाइट्रेट के नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड हो गए। अब आप देखें कि एक कैल्शियम नाइट्रेट में कितने नंबर ऑफ़ नाइट्रेट आइंस हैं, तो वो आपके पास 2 होते हैं, ठीक है। तो अब आप उसके लिए इक्वेशन बनाएंगे और देखेंगे कि अगर आपके पास नाइट्रेट के नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड हो गए हैं तो उससे जो है वो अब आप कैल्शियम नाइट्रेट के नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम नाइट्रेट का 1 मोल है, इससे 2 मोल नाइट्रेट आइंस प्रोड्यूस होते हैं। तो कैल्शियम नाइट्रेट के नंबर ऑफ़ मोल्स फिर कितने होंगे, वो आपके पास हो जाएंगे जितने भी आपके पास नाइट्रेट आइन के नंबर ऑफ़ मोल्स हैं डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक कैल्शियम नाइट्रेट आइंस प्रोड्यूस कर रहा है 2 नाइट्रेट आइंस, सही है। तो इससे जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स कैल्शियम नाइट्रेट के फाइंड हो गए। तो जब आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए हैं तो इससे मैस फाइंड करना इजी है। बस आप क्या करेंगे कि जो नंबर ऑफ़ मोल्स है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मैस ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, जो कि हमारे पास होता है 164.09 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो आप इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, इससे जो है वो मैस फाइंड हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम नाइट्रेट का मैस जो है वो यहाँ पर रहेगा 2.72 ग्राम, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है कोवेलेंट बॉन्ड्स इन 22 grams ऑफ ड्राई आइस। ओके, सो ड्राई आइस इज बेसिकली द सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 44.01 ग्राम पर मोल, ठीक है। सो नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करते हैं, मैस आपके पास है, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस कर देंगे तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड हो जाएंगे हमारे पास ड्राई आइस के लिए, ठीक है। अब आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, ठीक है, तो इससे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर सकते हैं ना। कैसे फाइंड होंगे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, यानी कि जितना आपके नंबर ऑफ़ मोल्स आए हैं उसे एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, इससे क्या है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड हो जाते हैं, जो कि आपके पास रहेंगे 3.011 इंटू 10⁻23। यस, अभी हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने होते हैं ये ड्राई आइस में, ठीक है। तो पहले तो आप देखेंगे इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो वो हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह है, CO2, ठीक है, यानी कि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर देखें 2 बॉन्ड ये हैं और 2 इधर, यानी कि टोटल जो है वो 4 बॉन्ड हैं। तो जो आपके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आए हैं उसको आप मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें, ठीक है। तो इससे जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड्स फाइंड हो जाएंगे, जो कि 1.204 इंटू 10⁻24 रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारी ये 10 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।